सीमांचल के अररिया से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां अररिया के लोग अपने लिए बजा लें। दूर दूर से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अररिया बिहार का वो हिस्सा है जहां पर हिमालय की कंचनजंगा पहाड़ियां यहां से नजर आती हैं। महाभारत काल में भी अररिया के कई किस्से कहानियां जो हम पढ़ते चले आते हैं वहां पर भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में यहां पर लोकसभा की सीट हासिल की थी, जबकि 6 में से 4 पर एनडीए, 1 पर एआईएमआईएम और 1 पर महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में कब्जा किया था। 43% यहां की मुस्लिम आबादी है। वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण को लेकर पार्टियां अलग अलग तरीके से आगे बढ़ती रही हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जोरदार हुंकार भरी गई है। एक बार फिर से जंगल राज का आरोप लगाते हुए उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से पलटवार किया गया है। लेकिन अररिया के मुद्दे क्या हैं? यहाँ की जनता तमाम मुद्दे उठाएगी, लेकिन उसके ठीक पहले आज की बड़ी खबर आपको देते हैं। अब से 1 घंटे के बाद पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है, लेकिन उसके ठीक पहले एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल दिखाया अपने दर्शकों के सामने, और जो पोल ऑफ पोल्स आए हैं उसके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। मैट्राइज आईएनएस कहता है कि एनडीए 153 से 164 हासिल कर सकता है। महागठबंधन 76 से 87 सीटें उसको मिल सकती हैं। अदर के खाते में 0 से 7 सीटें। पोल स्ट्रेट की अगर बात करें तो एनडीए 133 से 143, महागठबंधन 93 से 102 और अदर 2 से 9। और आपको ये भी बताते चले, चाणक्य स्ट्रैटेजीज की अगर बात करें तो एनडीए 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108, अन्य 5 से 9। पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े जल्दी से आपके सामने रखते हैं और उसके बाद अररिया की जनता से सीधा संवाद होगा। पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा बड़ा ये कहता है, और ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को ही आएंगे। लेकिन अभी पोल ऑफ पोल्स का जो बड़ा आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक एनडीए 143 सीटें, यानी कि ये ओपिनियन पोल बता रहा है 122 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। 143 सीटें हासिल करता हुआ एनडीए नजर आ रहा है। महागठबंधन उम्मीद से काफी ज्यादा कम 95 सीटें हासिल करता हुआ और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले अभी ये सिर्फ ओपिनियन पोल के डाटा है। अलग अलग सर्वे एजेंसी की ओर से ये सर्वे किए गए हैं जो हमने एबीपी न्यूज के दर्शकों के सामने रखा है। फाइनल आंकड़े का इंतजार तो 14 तारीख को 14 नवंबर को ही करना होगा। लेकिन 1 घंटे के बाद जब चुनाव प्रचार का शोर थमेगा तो फिर यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिसके मद्देनजर जनता वोट करने के लिए जाएगी। और अब मंच पर जो खास मेहमान मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। नीरज झा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मासूम रजा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंडल अविनाश आनंद जी, आप नेता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष पटेल जी, नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देवराज शाह जी, नेता जनसुराज के हैं, मौजूद हैं। और साथ ही नाजिश रेजा जी, आप नेता हैं एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आपको बताते चले अररिया का ये बेहद दुर्भाग्य है। आज जब हमने यहाँ पर इस जमीन पर, इस पवित्र भूमि पर अपने कदम रखे तभी पता चला कि अररिया में एक पुल धंस गया है। 2019 में 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था पुल, और उसके धंसने की खबर सामने आई है फारबिसगंज से। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह खबर, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में पुलों के धंसने की खबर राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं। अब इस तरह का हाल क्या है, लेकिन उसके पहले जनता की आवाज। किन किन लोगों को सवाल उठाना है, हाथ उठाइए, सवाल पूछना है, खड़े हो जाइए, बताइए क्या है सवाल। सबसे पहले तो मैम आपका फनेश्वर नाथ रेणु और माँ खड़सी अररिया की धरती पे आपका स्वागत है। मैं बात करना चाहूंगा अपने अररिया की मुद्दा पे। आप जहाँ पे आए हैं, सबसे पिछड़ा जिला है अररिया हमारा बिहार में। यहाँ पर मेन मुद्दा है, आप चले जाइए डीएम ऑफिस चले जाइए, ब्लॉक ऑफिस चले जाइए, हर एक जगह करप्शन है और रोड पे गड्ढा नहीं, गड्ढे पे रोड है। और सबसे बड़ी मुद्दा अररिया की ये है, यहाँ के जो विधायक है हमारे 10 साल से, वो अगर हमको 10 काम अगर गिना देंगे तो मैं उनको समझ जाऊंगा। पार्टी के हिसाब से बताइए किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे मैम एक मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे जो है उसको जिताना चाहिए, क्योंकि ये धरती मतलब जो चुनाव, ठीक है, मतलब पिछड़ा रह गया है हिस्सा। और बताइए किन लोगों को सवाल पूछना है, हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, क्या है मुद्दा आपका, बताइए। मुद्दा ये है कि अररिया के लिए विकास किया है तो आबिदुर रहमान किया है, और जो कमी बेसी रह गया है अब की बात जो है कि जो भी होगा करेगा। अब इस बार हम लोग सोचते हैं कि आबिदुर रहमान 10 साल रहा, अब इस बार बदलने के लिए हम मैं दर्शक बल्ला छाप में देंगे, निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय को जिताएंगे, ये कह रहे हैं। खड़े हो जाइए दादा, खड़ी हो जाइए मैम, बताइए। पहले तो अररिया की धरती पे आपका अभिनंदन वंदन है।
मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ से हम लोग जितने भी सारी महिलाएं हैं सब सगुप्ता बहन को जिताना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी सुलझी हुई। अच्छा, अपने साथ जितने लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुजारिश करना चाहेंगे हमारे दर्शकों की समझ में आ पाए तो पार्टी के साथ उम्मीदवार का आप नाम लेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में ये लाइव डिबेट जारी है तो लोग पार्टी के हिसाब से शायद थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। सगुप्ता बहन से ज्यादा अच्छा यहाँ का कोई उम्मीदवार है ही नहीं। सगुप्ता बहन इतना अच्छे से सबसे मिलती है, ये नहीं लगता है कि वो एक उम्मीदवार है, वो ये लगती है कि एक बहन है। ठीक है, ठीक है। परिवार के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश जैसा कोई नहीं, और सबसे अच्छा विकास का कार्य किया है तो हमारे सीएम नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने अच्छा काम जी ठीक है, थोड़ा इधर बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अकबर इलाहाबादी का एक शेर से शुरू करता हूँ, वो भी पप्पू अजीम भाई और शगुफ्ता अजीम साहबा के लिए। हाँ, लोग कहते हैं कि बदल देता है ज़माना सबको, लोग कहते हैं कि बदल देता है ज़माना सबको, हम कहते हैं कि शगुफ्ता अजीम और पप्पू भाई ज़माने को बदल देंगे इंशाल्लाह, अगर कामयाब होंगे तो जमाने को ही बदल देंगे। अरे आपका जो पिछड़ा इलाका है उसको बदलना है, जमाना बदल देंगे तो कैसे चलेगा? अररिया को भी बदलना, अररिया को बदलना और कहीं की बात। विकास के पथ पर अररिया आगे बढ़ना चाहिए। बताइए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 10 साल का जो आबिदुर रहमान विधायक है अररिया का, एक भी अररिया का मुद्दा नहीं उठाया, ना अररिया का विकास किया, ना यहाँ पलायन पे काम किया, यहाँ ना रोजगार पे काम किया। इस बार शगुफ्ता अजीम चुनाव जीत रही है। 1 लाख पार अररिया विधानसभा से एक शिक्षित महिला, एक मजबूत महिला चाहिए और शगुफ्ता अजीम चाहिए। ठीक है, बताइए जल्दी से। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2005 का बिहार, अभी का बिहार कितना विकसित हुआ है। लोग जो आज जो महिलाएं सड़क पर अकेली गुजरती हैं, हम लोग जो आज बोल पा रहे हैं आपके सामने खड़ी हैं, ये 2005 सड़क के बारे में बोल रहे हैं तो गड्ढे में सड़क में गड्ढे था। आज वो का विकास जो दिख रहा है, जल नल बिजली पानी सब ये नीतीश कुमार का देन। अब नीतीश कुमार का जरा इधर वालों की आवाज ले लेते हैं, उसके बाद मंच पर जाएंगे। खड़े हुए भैया, बताइए क्या है मुद्दा इलाके? विकास का मुद्दा जहाँ तक है, अररिया जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर पनार नदी है, पनार पुल है, बसंतपुर घाट, यहाँ आज तक पुल नहीं बना। देश का आजादी होने से लगभग 89 साल हो गया। पुल बन रहा है जो धंसा जा रहा है, आप कह रहे हैं पुल ही नहीं बना? पुल तो धस रहा है, वो भी सांसद जी के घर के बगल में पुल धसा है। सांसद जी के घर के बगल में ही पुल धस गया है, बताइए। हम अररिया के धरती पर आपका स्वागत है। आज तक जो उनके स्टेशन जाने वाला घर रोड है, आज तक हमारे एमएलए साहब नहीं बना पाए। आज एक टेम्पो स्टैंड नहीं बना पाए, एक सब्जी मार्केट नहीं बना पाए। जायज बात लोग नहीं बोलता है, बाजार में जाने के बाद हम लोग कीचड़ में हेल कर जाते। आज तक एमएलए साहब को हम देखते रही हैं अपने क्षेत्र में घूमने के लिए। तो आपके बार कौन जीत रहा है अररिया? इस बार तो हम लोग देंगे शगुफ्ता अजीम को। जी जी, क्या है मुद्दा? यहाँ का मुद्दा है सबसे बड़ा बात की करप्शन यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दा है। अभी जो प्रेजेंट विधायक है आबिदुर रहमान 10 साल में एक भी काम नहीं किया। अब अररिया की जनता बदलाव चाहती है। हम लोग किस पार्टी को मौका देगी? हम लोग राष्ट्र अलमा काउंसिल पार्टी को देखना चाहते हैं, राशिद अनवर बल्ला छाप को देखना चाहते हैं। बल्ला छाप वाले नेता कहाँ है भाई? बल्ला छाप की आवाज बहुत यहाँ पर गूंज रही है, कहाँ है आपके नेता? बताइए, आइए बताइए। मंच नहीं दिया है, कहाँ नेता? है कहाँ है? मैम सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों से, दोनों क्या कहता है चीफ मिनिस्टर के नाम पे, सरकार के नाम पे कितना दिन वोट लेंगे? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं इस बार अररिया में बदलाव की आंधी है, सिर्फ राशिद अनवर चलेगा। इनका बल्ला छाप, आप ही बल्ले छाप से उतरे हुए हैं। सिक्सर लगाएंगे या बोल्ड हो जाएंगे? सिक्सर लगेगा, अररिया की आवाम बताएगी सिक्सर लगेगा कि नहीं लगेगा। देख लीजिए, अररिया की जनता एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के इस जंगल राज और महाजंगल राज से परेशान हो चुकी है। अररिया का नौजवान बेरोजगार है, पलायन का शिकार है, बाढ़ यहाँ का मुद्दा है, नौजवान को शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, मजबूरी में यहाँ का हमारा नौजवान नशे की तरफ जा रहा है। इसे रोकने के लिए एनडीए और इंडिया क्या करेगी? यहाँ विधायक 10 साल से कांग्रेस के हैं, वो देखिए, आप वीडियो उठाकर देखिए, उनका फेसबुक का पेज देखिए, जहाँ जाकर जनता से सिर्फ माफी मांग रहे हैं। अगर विकास किया तो विकास पे वोट मांगे। मोदी जी यहाँ पर आकर, नीतीश जी की सरकार अगर विकास की है तो विकास पे वोट मांगे। क्यों उनको शहाबुद्दीन याद आ रहा है? क्यों शहाबुद्दीन याद नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं याद आना चाहिए शहाबुद्दीन? लोगों को जिस आदमी ने मरवाया हो उसको याद नहीं करना चाहिए? बिल्कुल याद करें, उनके लिए फातिहा पढ़े, अनंत सिंह को भी तो याद करें, मोकामा को भी तो याद करें। गए तो जेल में, अनंत सिंह जेल गए,
आनंद सिंह जेल। अरे जेल में सिपाही उनका पंखा लेके चल रहा है, यहाँ फैन पंखा लेके चलता था, जेल में सिपाही पंखा लेके चलेगा, हाथ में सूटकेस लेके चलेगा। ये बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? बताइए, बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। अररिया में सिर्फ बल्ला चलेगा, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का बल्ला यहाँ चलेगा। अररिया पूरे बिहार को और यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि जो मुस्लिमों का वोट है या महागठबंधन को जाता है या AIM वाले ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, सीमांचल में 5 सीटें जीती थी पिछली बार। मैं तेजस्वी जी से ये पूछना चाहता हूँ, बिहार में आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, 18% मुसलमान है, 18% मुसलमान को आपने टिकट कितना दिया? 18। मल्ला समाज के लोग यहाँ 2.5% हैं, उनको 15 सीट देंगे। यादव समाज के लोग 13% हैं, उनको 52 सीट देंगे। और एक्सट्रीमिस्ट कौन है? हम। चरमपंथी कौन है? हम। तुम यादववाद करो, तुम चरमपंथी नहीं। तुम कुछ और करो, तुम चरमपंथी नहीं। चरमपंथी कौन है? अररिया का बेटा राशिद अनवर। चरमपंथी कौन है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का मौलाना आमिर रशादी मदनी। ठीक है, मैं ले लेती हूँ एक एक करके जो नेताजी लोग हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ अब चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले शुरुआत करते हुए नीरज झा जी, अब आपने सुन लिया है यहाँ के मुद्दे। लोग कह रहे हैं अररिया बहुत पीछे रह गया। अब 20 सालों से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो फिर अररिया विकास के पैमाने पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज आप फनेश्वर नाथ रेणु और माँ काली के धरती पर आप अपने आप को बहुत बड़ा सवाल पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष को कि आज 15 साल पीछे चाहिए, अररिया का विकास क्या था। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल पहले जाइए तो। एक सेकेंड, पीछे के लोग जरा सुनेंगे नेताजी को, सिर्फ अपनी बारे में नहीं बोलेंगे। सुनिए आप यहाँ से क्या मन से आवाज आ रही है, प्लीज। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि आज से 70 साल पहले अररिया की विकास कहाँ हुई थी, पूर्ण बिहार की विकास कहाँ हुई थी, और 15 साल पहले अररिया की विकास कहाँ हुई। विकास तो हमारा एक प्रथम प्राइमरी उपचार है। सबसे पहले हम विकास, इनके बाद शिक्षा, इनके बाद स्वास्थ्य, ये मेरा प्रथम लोगों का मैनिफेस्टो में है और उन पर मैं अग्रसर कार्रवाई करते आ रहा हूं। और डबल इंजन की सरकार फिर पुनः बिहार में आएगी। ठीक है, डबल इंजन की सरकार पुनः बिहार में आएगी। देखिए यहाँ पर लोगों ने कितने आरोप कांग्रेस पार्टी को लेकर भी लगाए हैं। अब आप लोग क्या वायदे कर रहे हैं जनता के बीच जाकर? पिछली बार तो एनडीए ने एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था, 4 पर वही लोग जीत गए थे, 1 पर कांग्रेस, 1 पर MIM वाले आ गए थे। इस बार महागठबंधन क्या ऐसा कर रहा है कि जनता आपको चुने? मैं एक एसआर आपके माध्यम से आवाम के बीच में, ना मर्तबे की ख्वाहिश है, ना मकाम चाहता हूँ, जो बदल सके बिहार वो इमाम चाहता हूं। हमारे भाई प्रवक्ता भाजपा के लोगों ने कहा सरकार किसकी है भाई? आपके फारबिसगंज में 3 करोड़ 80 लाख रुपया का पुल ध्वस्त हो जाता है, आप सोए में और कहते हैं हम डबल इंजन। ये है विकास? विकास आपका सबसे ज्यादा करप्शन है। बिना घूस का कुछ नहीं होता है। हमारे बगल में पलायन होता है, हम बाहर से हमारा जिला प्रभावित होता है। ये कहाँ विकास कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं अंबानी अडवाणी को लाने के लिए विकास कर रहे हैं। 1 रुपया स्क्वायर फीट पूरे बिहार की जमीन को बेचने का विकास। उद्योग धंधे कैसे लगेंगे फिर? एक तरफ आप लोग चाहते हैं उद्योग लगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं बिहार की जमीन क्यों दे दी, कैसे लगेंगे? हर जगह देश में यही फॉर्मूला है ना उद्योगपतियों को जमीन देने का, कोई अलग से नियम तो बनाया नहीं गया है बिहार में। मैडम, सौतेला व्यवहार हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि कह रहे कि सीमांचल वाले को हमने। फिर मुद्दा बदल गए, आपने अडानी अंबानी का बात किया, लौट कर आइए। उद्योग धंधा नहीं है, कौन लगाएगा उद्योग धंधा? आप मुझे बताइए कौन लगाएगा उद्योग धंधा? आप बिहार के लेबर को गुजरात भेज रहे हैं, अब गुजरात के लोगों को बिहार ला रहे हैं, ये विकास है। तो इसीलिए तो उद्योग लाया जा रहा है ना ये लोग दावा, इसीलिए तो उद्योगपति आए हैं यहाँ पर। आप डबल इंजन की सरकार है, आप विकास उद्योग क्यों नहीं लगा रहे? मेरा इनसे सवाल है। उद्योग कौन लगाएगा? अगर कोई उद्योगपति आ रहा है, आप कह रहे हैं 1 रुपए में जमीन क्यों दिया? ये डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। आप 1 रुपया स्क्वायर फीट में आप भागलपुर में जाकर जमीन दे रहे हैं, आप हमको कहाँ दे रहे हैं? आप हमको कहाँ दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए? आप दीजिए, हम लोग विकास करेंगे। आप तो विकास के मुद्दे बातें हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम मुसलमान हिंदू, यही विकास है आपका। ठीक है, हिंदू। मैं आ रही हूँ, बीजेपी के पास आऊंगी। जेडीयू के भी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। आप आशीष पटेल जी, मेरा ये सवाल आपसे सीधा है, ये बार बार पुल क्यों गिर जाता है? आप सोचिए 3 करोड़ 4 करोड़ का पुल अगर ऐसे ही गिरता रहा, ये तो सीधे भ्रष्टाचार हुआ ना, कि पुल बनाने वालों ने उसका ठीक से रखरखाव नहीं किया। और फिर से आप सोचिए, ये कल की खबर है,
मतलब 24 घंटे पहले की खबर है। सबसे पहली बात तो इधर की जो मिट्टी है वो काफी दलदल मिट्टी है और अचानक बाढ़ और पानी इस क्षेत्र में आते रहता है। अच्छा हुआ आपने मिट्टी को दोष दिया, चूहे को दोष नहीं दे दिया कि चूहे ने कुतर के और पुल गिरा दिया। नहीं, इधर की मिट्टी आप खुद देखेंगे काफी दलदल है और अचानक बाढ़ पानी इस तरह आ गया, इस मौसम में नहीं आता है। और पुल हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए, हल्ला नहीं करेंगे भैया, हल्ला नहीं, बैठ जाओ, हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए, नेताजी को सुनिए। और पुल गिरने का मेन कारण वही कि दलदल मिट्टी होने के कारण पुल गिरा है और अचानक इस मौसम में कभी भी बाढ़ और तूफान इस तरह नहीं आया करता था, इस चलते ये पुल गिरा। जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, हमारी सरकार गलत को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ये बताइए अब यहाँ के लिए क्या किया है आप लोगों ने, नेताजी ने, कि दोबारा अरेरिया की जनता आपको चुने? यहाँ के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, मेडिकल कॉलेज बना है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं फैक्ट्रियाँ नहीं लगा है, सिमराहा में फैक्ट्री लगा है, बीएडा चालू हुआ है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ आ रही है। बहुत सारे काम किए हैं। पहले की अररिया और अब की अररिया में आसमान धरती का फर्क पड़ता है। कह रहे हैं 1 रुपए में अडानी को जमीन दे दी आपने। विपक्ष का काम क्या है मैडम? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सही काम को गलत बताना। जी, ये सही काम कर रहे हैं आप लोग। 100% सही काम हो रहा है। पहले अररिया क्या था, अब क्या है, ये यहाँ के लोगों से पूछिए। मतलब अररिया में काफी आप कह रहे हैं तब्दीली आई है। मंडल अविनाश आनंद जी, आप नेता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से आपने सुन लिया, वो बल्ले और बॉल वाले कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर हवा पूरी तरह से बदल जाएगी और मुसलमान आप लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे एबीपी टीम को महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे पावन धरती पर आए। मैं सबसे पहले बता दूं, बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से जो डबल इंजन की सरकार है उसको अगर विजन देने का काम किया, रोड मैप देने का काम किया, ब्लूप्रिंट देने का काम किया, तो युवा तेजस्वी यादव जी हैं, जो अकेले बिहार की विकास, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का मुद्दा रखता हो और उनके बताए हुए संकल्पों पर ही आज एनडीए की सरकार बिहार में चुनाव से पहले घोषणा पर घोषणा करती रही है और आज भी कर रही है। आपको पता होगा, इसी अररिया जिला की धरती पर कल जो फारबिसगंज विधानसभा का कौवाचार में 3 करोड़ 82 लाख की लागत से बना पुल धंस गया। आज से कुछ साल पहले ये सिकटी विधानसभा में लगभग 7 करोड़ 85 लाख की लागत का पुल पानी में बह गया। लगातार भागलपुर में पुल पानी में बह रहा है, अपराध बढ़ा हुआ है, लोग पलायन पर मजबूर हैं, बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही, बेहतर स्वास्थ्य नहीं। जब आप लोग पुल की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जिनको ठेका पुल बनाने का दिया गया था, अगर पुल गिरता है तो फिर उसकी पूरी भरपाई उन्हीं की जेब से होगी, जो कंपनी काम कर रही है, जनता की जेब से पैसा नहीं जाए। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो सरकार पिछले 20 साल से बिहार में बैठी है वो आम लोगों की जिम्मेदारी लेने के बदले सिर्फ जंगल राज का राग अलापती है और सवाल विपक्ष से करती है। वो भूल गई है जिस प्रकार से आए दिन सरेआम हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही है, बड़ी घटनाएं हो रही है। ये अपने आप में एक महाजंगल राज का आगाज है। अगर आने वाले समय में बिहार का आम आवाम और जनता इस चीज पे अपना सुधार नहीं करता है तो बिहार बड़े गर्त में जाएगा और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का मुद्दा युवा तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव करेंगे हमारे साथ। जनसुराज के नेता देवराज शाह जी जुड़े हुए हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर अररिया में आप लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? इधर बड़े बड़े दिग्गज पार्टियां हैं, उधर एक निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी तरह से दम भर रहे हैं। जनसुराज पार्टी अररिया में कहाँ पर है? जनसुराज पार्टी अररिया के दिल में है, बिहार के दिल में है, यहाँ के युवाओं के दिल में है। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि ये जितनी पार्टियां 70 सालों से हमारा काम कर रही है, हमारा विकास कर रही है, इतना विकास किया है कि हम लोगों ने देख लिया है। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, साइलेंट तरीके से इन लोगों को जवाब देना है कि 70 साल हमने आपको मौका दिया, आपने कोई काम नहीं किया, चुपचाप जनसुराज के बैग छाप पर, स्कूल के बस्ता पर बटन दबा के पूरे बिहार को बदलने का काम करेंगे। यही हमारा जवाब होगा। यही आपका जवाब है? अररिया की जनता देगी वोट? बिल्कुल देगी। अररिया की जनता सबसे ज्यादा त्राहीमाम है पूरे भारत के अंदर। अगर बिहार सबसे पिछड़ा है तो पूरे बिहार के अंदर अररिया सबसे पिछड़ा है। लालू जी के जमाने में भी बिहार पिछड़ा था और नीतीश के जमाने में भी बिहार पिछड़ा है। अब बिहार बदलने की बारी आ गई, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर जनसुराज के तौर पर, बिहार के पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, यही बिहार को
बदल सकती है, यही बिहार के मुद्दे को लेकर आप नेताजी लोगों के इतने बड़े मेरा हमारा है कि हम सिर्फ शिक्षा को प्रथम मुद्दा बनाएंगे। जिस दिन हम लोगों को शिक्षित कर देंगे, ये हम नदियों को भी साथ लेंगे। जिस दिन हम शिक्षित कर देंगे, हम बेरोजगारी को भी भगा देंगे। हम बिहार को शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, शिक्षा का मॉडल बनाएंगे। बिल्कुल सामने हमारे देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें आसमान से सामने आ रही है। नाजिश रेजा जी नेता MIM के हमारे साथ मौजूद हैं। अब जरा ये बताइए, पिछली बार तो आप लोगों ने सीमांचल में कमाल का परफॉर्मेंस किया था, लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं इस बार झांसे में नहीं आएंगे, पतंग की डोरी काट दी जाएगी। पहले तो मैं आपके चैनल और तमाम लोगों को सलाम करता हूं। जब से चुनाव होता है तब से एक ही मुद्दा होता है, सरकार बनाना है, गिराना है। हमारे बाप दादा और परदादा जो है वो यही करते करते चले गए इस दुनिया से। तो अब लोग इस झांसे में नहीं आएंगे। कैंडिडेट कोई हो, बूढ़ा हो, चल सकता हो, नहीं चल सकता हो, लोग ये नहीं देखता है, ठीक है। लेकिन लोग ये देखता है कि सरकार गिराना, सरकार बनाना है। तो अब हम लोगों को ऐसा नेता चुनना है, खास करके सीमांचल में, जो लोगों के लिए आवाज बन सके। जैसे इंजीनियर मंजूर आलम साहब जो अररिया के कैंडिडेट हैं, वो फ्लड विभाग में इंजीनियर रह चुके हैं। तो जब वो क्षेत्र घूमे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे फ्लड का सबसे ज्यादा मतलब समस्या है, तो वो लोगों से मिले। मैम एक एक क्षेत्र में घुमा हूँ, रोना आ जाता है मैम। ऐसा हालत है कि अरे पतंग पर आपके उम्मीदवार जीत जाते हैं, फिर जाके लालटेन पकड़ लेते हैं। ये भी तो दिक्कत है ना आप लोगों की। मैम लालटेन वाले ने तो ठग लिया। इजहार अस्पी की वापसी, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने घर वापसी किया, आपने देखा होगा। इजहार अस्पी साहब को ये लोग बहकावे में लेके गए, फिर ओवैसी साहब उसको वापस लिए, अभी आपने देखा होगा मैम। तो अब लोग झांसे में नहीं आएगा। अब इस बार अररिया में पतंग छाप पूर्ण तरीके से जीतने को जा रहा है मैम। जरा लोगों की आवाज सुनते हैं। बताइए भैया, आराम से हाथ नीचे। अररिया का मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा कॉरपोरेशन, जो सरकारी दफ्तर जितना भी है, यहाँ पर कहीं भी जाइए सरकारी दफ्तर में घुस चलती है। और यहाँ का मुद्दा रोजगार है। अररिया की जनता ये चाहती है कोई शिक्षित नेता को लाए, जैसे कि राशिद अनवर साहब अररिया के बहुत शिक्षित नेता है और RSU पार्टी की राजनेता है। और बल्ला छाप इस बार लड़ेगा, बहुत युवा नेता है, जनता के बीच जाते हैं। अभी जो प्रेजेंट नेता है 10 सालों में जनता के बीच कहीं नहीं गया, ना तो नाले देखा, ना तो कोई कॉलेज। आप जरा पीछे की तरफ चलते हैं, नीचे जो जनता मौजूद है उन लोगों से सवाल जवाब कर लेते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ आ रही हूँ मैं उधर। बताइए क्या है मुद्दा अररिया का? MIM के जो विपक्षी नेता सब हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ, इनका जो सारा काम होता है अररिया में, अररिया क्या पूरे सीमांचल में सिर्फ पेपर पे काम होता है। 4 बार 5 बार सिर्फ पेपर पे होता है, जमीन पर कहीं इन लोगों का काम नहीं दिखता है, ठीक है। हमारा MIM जो है, हमारी MIM पार्टी 5 लाए थे पिछले बार, इस बार हम 24 लाएंगे। और भैया 24 लेकर आएंगे, बचा के कैसे रखिएगा? आपके कैसे विधायक चुन जाने के बाद तुरंत पलटूराम बन जाते हैं, पार्टी बदल देते हैं, 24 घंटे भी नहीं लगाते हैं। मैडम इस बार हम लोग एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने का काम किया है और हमारी पार्टी भी अच्छे कैंडिडेट नहीं पलटने का काम किया है मैडम। ठीक है, चलिए अब जरा आप बैठ जाइए लोगों के बीच। जो लोग बात बोल चुके हैं वो ये MIM वाले जो बोला अच्छे कैंडिडेट चुनने की कोशिश किया। अररिया में MIM वाले टिकट दिया किसको है? अररिया का एक महिला, एक व्यक्ति अगर पहचान ले इंजीनियर मंजूर को, तो हम बता देंगे कि उनको जानते हैं इलेक्शन से पहले। वो हमेशा रहा पटना में, या अररिया की धरती पे रानी। अब 2 करोड़ में टिकट खरीद के लेके आ गया, किसी और का हक मार के। आपको कैसे पता 2 करोड़ में खरीदा है? पता है 2 करोड़ रुपए कैसे पता? है तो आरोप है। MIM वाला से ये सवाल है, सुनिए एक मिनट, MIM वाला से ये सवाल है कि MIM का विधायक क्यों भगता है? क्योंकि 2 करोड़ 80 लाख 85 लाख में टिकट देके चुनाव लड़ता है, इसलिए उसका MIM का विधायक भागता है, RJD कांग्रेस में जाता है। MIM मुसलमान इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट है, नहीं भागेंगे। सुनिए MIM का जो कैंडिडेट को टिकट दिया है, कल तक वो कांग्रेस में लाइन लगे हुए थे झोला लेकर टिकट लेने के लिए। और राशिद अनवर 11 साल मेहनत किया, अररिया को घरे घर तक जाना और उसका टिकट काट के किसी और आदमी को दे दिया जिसको कोई नहीं जानता। ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर अपने जगह पर। मैडम आपके माध्यम से मैं भाजपा और जदयू के नेताओं से ये पूछूंगा, आप लोग अलग हो जाइए, थोड़ी सी जगह दीजिए कैमरामैन को। इनसे पूछूंगा कि आपकी सरकार यहाँ है, ये इलाका ही नहीं, बिहार का 18 जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ से तबाही मचती है, लोगों का आवागमन चौपट हो जाता है। आपने भी एक पुल देखा धंस गया, जो बोले कि मिट्टी का प्रॉब्लम। इंजीनियर क्या कर रहा था कि मिट्टी खराब मिट्टी पर उसने पिलर बनवा दिया। बेलवा पुल का पिलर धंस गया है।
तो बाढ़ के समस्याओं पर ये लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज सवाल ये करना चाहेंगे हम कि आपने भी कहा कि 1 टका में फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री का नियम है कि बंजर जमीनों में फैक्ट्री लगे, जंगल यहाँ भैया हल्ला नहीं करेंगे, एक सेकंड सुनिए ना आप लोग आवाज, अपनी बारी के बाद सब लोग हंगामा शुरू कर दें। भैया सुनिए सुनिए सुनिए, हंगामा नहीं। एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो गया कि बिन मौसम का बरसात हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पेड़ इतना ज्यादा कट चुका है कि मौसम चेंज हो चुका है, और आप अदानी को दे रहे 1 रुपए में जमीन, पेड़ का लाखों जमीन कट जाएगा, आप बंजर जमीन दोनों है। आप कह रहे हैं बंजर जमीन दीजिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बंजर जमीन, बताइए क्या है? एमआईएम हटाओ, सीमांचल बचाओ। पहले तो भैया तुम अपना दांत ठीक करो, कितना खराब कर लियो हो बताओ, कितना ज्यादा खराब कर लियो हो अपनी दांत तुम गुटखा खा खा के। मैं जदयू की सरकार से ये पूछ, मैं जदयू की, आराम से सुनिए सुनिए, मुद्दा सुनिए। मैं जदयू की सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि छिप के नहीं बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब मैं जदयू की सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार ने बोला कि अररिया में मेडिकल कॉलेज है, न तो आज तक मेडिकल कॉलेज अभी अररिया में बना है, न इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, न डीएलएड की कॉलेज बना, न डीएलएड का। सोनिया हंगामा नहीं, हंगामा नहीं, अपने में बैठ जाइए अपने। मैडम मैं एक ही कहूंगा कि 10 साल का विधायक आबिदुर रहमान अररिया का एक भी मुद्दा नहीं उठाया, इसलिए अररिया में कोई विकास नहीं हुआ। इस बार शिक्षित महिला सगुप्ता अजीम को लाइए और अररिया की बदहाली को दूर कीजिए। बताइए क्या है? किस सतीश फिर से नीतीश, पूरा अररिया सगुप्ता में है। पूरा माइक बैठ जाओ, अपने अपने जगह बैठो, सब लोग अपने अपने जगह। 2025 से 30 फिर से नीतीश। अगर देखा जाए तो एजुकेशन का काम हो, रोड का काम हो, सारा काम नीतीश की सरकार ने कराया है। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है, लोग देख नहीं पा रहे हैं इस चीज को, लोग अपनी बातों को, पुरानी बातों को बोल रहे हैं। और इस बार जो है सगुप्ता अजीम इस बार जीत के आएंगी, वो सारा काम कराएंगी, अररिया में रहती है वो सब काम कराएंगी। माइक छोड़ देंगे, माइक छोड़, अपनी अपनी जगह पर ऐसे आ गया। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और इस बार सगुप्ता अजीम साहिबा 49 से कम 50,000 वोट से विन करेंगे। ठीक है, हंगामा नहीं, भैया सवाल आगे, माइक कैमरे के आगे खड़े हो भैया, किनारे हो जाओ। मेरा सवाल आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आप लोगों ने मुसलमानों को यूं समझ रखा है कि फ्री में वोट देगा, तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझे। बिल्कुल किंग मेकर के हैसियत से हम एमआईएम वाले आए हैं और आपका गेम बजाने आए हैं। एमआईएम वाले किंग मेकर बनेंगे क्या? नहीं, ये 20 से जगह खाली कीजिए, ये ऐसे कैसे होगी डिबेट? आप लोग अपनी अपनी कुर्सी छोड़ कर आ जाएंगे, कैसे होगी डिबेट? खड़ो जाए क्या है? मैम यहाँ का पलायन जो है, पलायन वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर, एक सीमांचल एक्सप्रेस चलती है बगल में जोगबनी से, आप देखे होंगे कभी। हंगामा नहीं, हंगामा नहीं भैया, भैया अपना ये कॉलर बाद में दिखाना भैया, बैठ जाओ। और जो यूनिफॉर्म पहने हैं उससे कॉलर नहीं दिखाते हैं, पता है ना उन लोगों की ताकत। भैया आराम से इधर मेरे पास आ जाओ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, इधर आओ, इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, गुस्सा नहीं करेंगे। सीमांचल एक्सप्रेस में बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भर भर कर दिल्ली जाने को विवश हैं। आप, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा और जदयू सरकार से कि आप अगर वोट बिहार में लेंगे तो आपको फैक्ट्री और बिहार में लगाना पड़ेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए तो अडानी जी को जमीन दिया जा रहा है, फिर आप लोग कह रहे हैं जमीन क्यों दें? लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन अगर दे रहा है तो फिर लोग पलायन, इतने दिनों से आपकी सरकार है तो फिर लोग पलायन को क्यों मजबूर है? पलायन को क्यों मजबूर? आ जाओ भैया, हंगामा नहीं, बैठिए, हंगामा नहीं, इधर आओ भैया। बिहारी बाबू तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं बताओ? मैम उनको छोड़ दो, पुलिस वाले अपना ड्यूटी कर रहे हैं। मुद्दा बताओ क्या है अररिया का मुद्दा? मैम मुद्दा ये है अररिया के अभी प्रेजेंट जो आबिदुर रहमान विधायक है, ये हमारे 10 साल से विधायक है। ये रील्स वाले विधायक नहीं है, ये जमीन से जुटे वाले विधायक है। और अभी के युवाओं को रील्स वाले युवा चाहिए, भाई बोलने दीजिए, सबका हक है। और अभी के को बोलने दबंग और रील्स वाले विधायक चाहिए, और दलालीगिरी करने के लिए जो ताकत चाहिए वो अभी के प्रेजेंट विधायक से नहीं हो रही है। और अभी की जो बात है, यहाँ की विकास की बात है, सगुप्ता अजीम जी वो पिछले उसके परिवार, वो 25 साल से ये पूरे जिला की चेयरमैन है, वो 25 साल में एक चांदनी चौक पे बाथरूम नहीं बनवा सकी। ये स्टेडियम उनका घर के ग्राउंड है, यहाँ आज तक एक लाइट भी नहीं लगी है, उसकी विशाल की बात करती है। अभी तो हमारी लाइट लगी हुई है, एबीपी न्यूज ने लाइट लगा कर रखी हुई है। बताइए, दो लाइन में सवाल पूछेंगे। मैडम, सब सरकार चुनने की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप सबसे पहले वो कैंडिडेट को चुनिए जो यंग है, जो बोलना जानता है, जो शिक्षित है, जो विकास की बात करेगा, जो आपके लिए विकास करेगा।
तो हम लोग जो है बल्ला छाप को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह राशिद अनवर जीत रहे हैं। बल्ला छाप के बल्ला को ज्यादा ही यहाँ पर चला रहे लोग। भैया आप क्या बोलोगे, आप इतने छोटे से वोटर नहीं हंगामा नहीं, मैं आ रही हूँ। मैं आबिदुर रहमान के बारे में कहना चाहता हूँ। आबिदुर रहमान एक ईमानदार व्यक्ति है और हम सब उनको वोट देकर इस बार जिताएंगे। हमको गठबंधन का सरकार चाहिए। आबिदुर रहमान जिंदाबाद। भैया कैमरे के आगे से नहीं आओ, ये गलत। आराम से आराम से, मैं आ रही हूँ आप ही लोगों के लिए माइक है, आप ही लोगों के लिए। दादा आप कैमरे के बार बार क्रॉस कर रहे हो। निरंतर हमारे बिहार राज्य में विकास हो रही है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, पुल हो, पानी हो। अरे भैया अररिया वाले थोड़ा अनुशासन दिखा लो, ताली बजा लो खुद के लिए एक बार और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। सारा खेल कुर्सी का है, चला जाएगा। बैठिए भैया, पीछे वाले बैठिए बैठिए भैया, धक्का मुक्की नहीं, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, थोड़ा अनुशासन थोड़ा अनुशासन। एक मिनट सुनिए, महिला को सुन ले। अरे भैया इनको नहीं बोलने दें, इनको नहीं बोलने दें, महिला को नहीं बोलने दें, महिला को नहीं बोलने दें, इनको बोलने दे कि नहीं बोलने दें। भाई गजब गुंडाई है, एक महिला बोल रही है, उसकी आवाज सुनो, एक बार सुनो। ये गलत बात है भैया, भैया भैया भैया, एक गलत बात है, एकदम गलत बात है। हमारे बिहार राज्य में नरेंद्र मोदी नीतीश जी के नेतृत्व में। इनको बोलने दे कि नहीं बोलने दे, बोलने दे कि नहीं बोल। ये कौन है, मैं नहीं जानती हूँ ये कौन है। एक महिला वैसे ही गिन चुन के 10 महिलाएं कार्यक्रम में हैं और बैठ के आप लोग हंगामा कर रहे हो। ये कितनी गलत बात है, ये कितनी गलत बात। बोलो क्या बात। अच्छा एक बात, एक सेकंड, तुम्हारे घर में माँ बहन है? सब है। बहन, एक महिला, मैं हूँ आपकी बहन। ये कौन है भाई, ये बताइए ये कौन है, ये कौन है? अरे बेरोजगार भाई, अच्छा घूम रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे एक महिला से बदसलूकी नहीं करोगे ना, इसको पूछो, इनको देखो, इनको सुने मेरा बात, दो बात रुकिए, दो भैया मेरे ऊपर चिल्लाओ नहीं। तो टोन डाउन, टोन डाउन, टोन डाउन। बड़ी बहन है ना, टोन डाउन, धीरे से, ऊंची आवाज में नहीं, ऊंची आवाज में नहीं। सुन लेते हैं, सुनने दो, मेरा फादर किसान है। अभी मक्का का बीज का दाम 6000 रुपया पैकेट है। एक पैकेट में 2.5 kg रहता है और एक पैकेट 1 बीघा में लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, 6000 है। किसान कैसे जिएगा? उसका बेटा, हम स्टूडेंट है। 2022 में हम लोग BSC 4 मरे हैं, 3 बार लाठी खाए हैं जदयू बीजेपी सरकार में। और जब हम लोग को जब वहां से उठा के लेके गया डेलीगेशन टीम, तो चेयरमैन क्या बोल रही है कि अभी कोई व्यवस्था नहीं, हम तुम लोग को नहीं लेंगे, जा तुम लोग। दिन भर बैठा के हम लोग रख दिया। तो इस बार किसके बना रहे हैं आप लोग सरकार? तेजस्वी सरकार आए, रोजगार देगा। अब आपकी बात हो गई, इनसे बात कर लें, हंगामा तो नहीं करोगे? आप सब ABP न्यूज वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे राज्य में विकास हो रही है। चाहे शिक्षा, और पीछे वाले कह रहे हैं रोजगार तो दे नहीं पा रहे, चाहे शिक्षा हो, चाहे। भैया हंगामा नहीं, भैया हंगामा नहीं। अब देखो पूरा देश देख रहा है, अररिया के युवा ऐसे तो नहीं होते हैं ना। अपनी अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। एक महिला बोल रही हैं, आप ही की बहन, बड़ी बहन लगेंगी, आपसे उम्र में बड़ी हैं, एक बार सुन लीजिए इनकी बात। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, हर एक सड़क को, गली मोहल्ले की सड़क को मेन रोड से जोड़ दी गई है। बिजली 125 यूनिट फ्री दी गई है, आवास योजना दी गई है, वृद्धा पेंशन दी गई है, जीविका दीदी को 10,000 दी गई। अगर विपक्षी को ये विकास नहीं दिख रहा है तो नेत्रदान कर दे वो अपना। तुम क्या बोलोगे? इधर आओ, तुम बहुत छोटे हो, तुम तो वोटर नहीं हो, क्या बोलना चाह रहे हो? तब से मेरे पीछे पड़े हुए हो, बताओ क्या है मुद्दा? मैं 10 साल से आज मैं अररिया में रहता हूँ। 10 साल से मैं देखता हूँ आज कितने ना टेम्पो स्टैंड बने, ना बस स्टैंड बने, कोई रोड एक अच्छा नहीं है। क्या किया यहाँ की जनता ने? भैया अब ये बता दो, एक सेकंड भैया, 10 साल से तुमने नहीं देखा है, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 साल है। कितनी है? 13 साल है। 10 साल से ये विकास नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। बताइए दादा क्या मुद्दा? मैं पोखरिया पंचायत से बोल रहा हूँ और हमारे पोखरिया पंचायत में विकास कम हुआ है। और मेरा गांव बैकवर्ड एरिया पड़ता है, बैंगी गांव पड़ता है। बैंगी गांव में नदी जो है परेशान कर रहा है, रोड नहीं बना है, बड़ी परेशान है। और वहाँ नीतीश जी तो बड़ा रोड का दावा करते हैं कि पूरा रोड का जाल बिछा दिया है। रोड अभी तक हम लोग जो है घर तक नहीं पहुँचा है। अच्छा, घर तक नहीं पहुँचाएगा।
2 लाइन में जल्दी। पोखरिया पंचायत से बोल रहे हैं। हमारे गांव में अभी तक न रोड न बना है, न कुछ न बना है। रोड ही नहीं बना है, कुछ नहीं, पूरा तो बताते हैं पूरा चमाचम MP हो जाता है, देख के चले आता है, खाली देख के चला आता है। जरा इधर वालों की आवाज ले लेते हैं जल्दी से। खड़े खड़े। मैडम, आज तक जो एक MLA साहब न टेम्पो स्टैंड नहीं दे सके, न एक सब्जी मार्केट नहीं दे सके, हम लोग कीचड़ में चलते हैं। उसके बाद आज तक चांदनी चौक से बस स्टैंड के अंदर में न एक शौचालय भी नहीं है। महिला दूर की आती है, कहाँ शौचालय करेगी, एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आज तक अररिया में तो 24 घंटा हम लोग को लाइन मिलता है, सब कुछ मिलता है, बिजली मिलती है 24 घंटा। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सब्जी मार्केट की व्यवस्था नहीं है, सड़क पर कीचड़ है। थोड़ा इस बार क्या बदलाव होगा? कौन जीत रहा है चुनाव? बदलाव तो हम लोग करेंगे इस बार। कौन सी पार्टी? किसको देंगे बदलाव? गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल मत घुमाइए। कौन जीत? बदलाव कर रहे हैं, क्यों बताएं आपको? क्या मुस्कुराते हुए बता रहे हैं, क्यों बताएं? मैं माननीय आशीष पटेल जी से पूछना चाहता हूँ। अभी बोला पुल गिरने में मतलब यहाँ का मिट्टी दलदल है, तो 1962 में पनार नदी पे पुल बना है, वो पुल आज तक चल रहा है। वो NH में तब्दील हुआ, फिर भी वो पुल चल रहा है। और ये 4 साल पहले बना हुआ पुल कैसे? लोगों के पुल में पता नहीं क्या गड़बड़ी है कि इन लोगों का पुल तुरंत गिर। मैम, मैं चारों प्रत्याशी जितने आए हुए हैं प्रवक्ता सबसे सवाल करना चाहता हूँ। हल्ला मत कीजिए कोई भी। मैं NDA गठबंधन से, तुम ही शांत कराओ भैया, हमारी तो कोई सुन नहीं। शांत हो जाओ भाई सब। NDA गठबंधन से मैं सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन ने काम नहीं किया। इंडिया गठबंधन वाले बोलते हैं कि NDA वाले ने काम नहीं किया। आज जन सुराज के जो भैया है, आपके प्रशांत किशोर जो है, इन्हीं पार्टी के पहले इसमें ये थे, क्या कहता, मेंटोर थे। वो पहले कैसे सही थे, अब पार्टी कैसे गलत हो गई? अच्छा भैया, एक और सवाल बताओ। ये नीतीश जी लालू जी एक हो जाते हैं, फिर नीतीश जी बीजेपी एक हो जाती हैं, फिर MIM वाले 4 विधायक RJD में चले जाते हैं। यहाँ तो बिहार में तो रंग ही अलग है ना। कब कौन पलटी मार जाए, कौन किस पार्टी में चला जाए, भरोसा करना मुश्किल। मैम, ये नेता सारे मिलकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना। कब सुधरेंगे नेताजी लोग, कब सुधरेंगे? नहीं, जनता को सुधारना है कि कैंडिडेट देख के वोट नहीं कीजिएगा, आप बर्बाद हो जाइएगा आप लोग। ये सही बात है, जीतते हैं किसी और से, चले जाते हैं किसी और के पास। हर जगह की यही सियासत है। चलिए बताइए 4 बार आप हमारे कैमरा के आगे से बोले। चलिए आप बताइए। सुनिए सर, देखिए जिस कांग्रेस का बात आप बात कर रहे हैं, हमको आज तक जब से वो 10 साल से रहा है, एक भी आदमी से ना तो मिलने गया है, ना तो वो किसी से कोनो बात विचार। कांग्रेस के विधायक नहीं मिलते हैं किसी से नहीं मिलते हैं, इसलिए वो अपने आप में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई अता पता। तो कौन जीत रहा है यहाँ से MIM जीतेगा। MIM जीतेंगे, MIM। बिहार में मुख्यमंत्री के नाम की कोई वैकेंसी नहीं है। अररिया सीट हमें 6 विधानसभा हम लोग NDA फतह कर रहे हैं। ये विकास की ये जीत होगी, हम लोग एकजुट हैं, पूरी तरह जीत हो रही है, पूरी तरह से जीत हो रही है। जल्दी 2 लाइन लोगों से ले लेते हैं। अब लोगों के सवाल आपने सुन लिए हैं, जल्दी से क्लोजिंग। कैसे जीतेंगे? इतने सारे मुद्दे गिना रहे थे। हम विकास पर बात करेंगे, हम विकास से जीतेंगे। 2014 से पहले क्या विकास थी वो आप देख रहे हैं। अररिया के सांसद ने जो विकास किया है पटल पर है। आज अररिया के सांसद से कहिए एक शौचालय भी बनवा दे। वहां से कितने लोगों ने ये सवाल पूछा, बताइए। वो कह रहे हैं कांग्रेस के 10 सालों से है विधायक, मिलते ही नहीं है। अभी सुना जनता क्या। मैं उन भाइयों को से एक सवाल है हमारा, अगर आप विकास नहीं करते हैं, अगर आपको विकास देखना है, तो हमारे माननीय विधायक जी के फेसबुक ID में हर 30 पंचायत 29 वार्ड का दिया हुआ है। फेसबुक ID नेताजी सामने दिखेंगे नहीं, फेसबुक चमका के रखें। दूसरी बात, अगर जनता का नेता नहीं होता तो 48,000 वोट से कैसे ये जनता उसको बताइए। कह रहे जनता इस बार जो वोटिंग हो रही है विकास के नाम पर और विश्वास के साथ हम लोग मांग रहे हैं। अररिया विधानसभा में 6 सीट है, 6 सीट जीतेंगे। 2025 फिर से नीतीश का दावा कर रहे हैं। मैडम देखिए, अररिया जिला जो एक किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे मक्का की फसल होती है, गेहूं, धान और मूंगफली की फसल होती। अब तक किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा फसल आधारित फैक्ट्री नहीं लगाई गई। एक स्टार्च फैक्ट्री बनना था, वो अब तक चालू नहीं हो पाया। जो बाढ़ की स्थिति है, पलायन की स्थिति है, उस पर कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि रोक नहीं लगा पाए। हमारा नेता ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे। 18 नवंबर को शपथ की भी तैयारी कर रहे हैं। ये लोग इसी तरह से बरगला के शपथ की तैयारी तो सारे लोग करेंगे, लेकिन इस बार इनकी शपथ
14 तारीख के बाद पता चलेगा कौन सा पतले रहा और किसकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि बिहार की जनता को ज्यादा दिन बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 2 लाइन। मैम अभी आप लोग जो लोगों से पूछे हैं आपको बताते हैं, यहाँ का जो सांसद है वो बीजेपी का सांसद है और विधायक जो है वो गठबंधन का है। दोनों मिलकर करप्शन को इस तरह से बढ़ावा दिया है, जहाँ ब्लॉक चले जाइए आप पूरा दलाली बढ़ा हुआ है, दलालों का अड्डा बना हुआ है। गठबंधन के विधायक पे इतना निशाना साध रहे हैं तो कहे जा रहे थे लालू यादव से कहने के ले लो हमको साथ में, क्योंकि वो बी टीम कह रहा था, वो लगातार कह रहा था कि हम वोट काटने आ रहे हैं, बी टीम कह रहा था। उनको एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। सब लोगों का बहुत धन्यवाद, ताली बजा लीजिए। अररिया के लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए थे, जनता की आवाज आपने सुन ली है। यहाँ पर जब वोटिंग होगी किस मुद्दे पर जनता करेगी वोट और किस पर करेगी चोट, रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और इस वक्त मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। बिलासपुर में ट्रेन हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ है ये बड़ा ट्रेन हादसा और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है तो मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गई। मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसके